हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी यूनिक जुमलों को इस्तेमाल किया गया है और आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे है वो है बरसात। बरसात को अरबी में बोला जाता है हुतूल। हुतूल हुतूल यानी बरसात। कोहरा कोहरा को अरबी में बोला जाता है अदबाबू। अदबाबू अदबाबू यानी कोहरा। फुहार फुहार को अरबी में बोला जाता है रज्जाज। रज्जाज रज्जाज यानी फुहार। दोस्तों, आप लोग रज्जाल नहीं बोलेंगे, रज्जाल का मतलब होता है मर्द। तो आप लोग रज्जाल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे रज्जाज। रज्जाज यानी फुहार। गरज, जो बादल गरजता है ना, उस गरज को अरबी में बोला जाता है रादू। रादू या फिर ऐसे बोल सकते हैं रात। रात या रादू का मतलब होता है गरज। मौसम मौसम को अरबी में बोला जाता है अलजऊ। अलजऊ दऊ नहीं बोलेंगे, दऊ का मतलब होता है आग की जो था होता है ना, उसको दऊ बोला जाता है। तो आप लोग बोलेंगे अलजऊ। अलजऊ यानी मौसम। छाव छाव को अरबी में बोला जाता है दुल। दुल दुल यानी छाव। धूप धूप को अरबी में बोला जाता है शम्स। शम्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे अलशम्स। शम्स या अलशम्स का दोनों का मतलब सेम ही है। शम्स यानी धूप। तूफान तूफान को अरबी में बोला जाता है आसार। आसार थोड़ा सा अ के साथ में आ भी लगाएंगे, आसार ऐसे करके। वैसे आसार बोलेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही बोलेंगे तो थोड़ा यूनिक लगेगा, क्योंकि वैसे लिखा भी जाता है। तो आप लोग बोलेंगे आसार। आसार यानी तूफान। आंधी आंधी को अरबी में बोला जाता है आसफ। आसिफ नहीं बोलेंगे, आसिफ का मतलब होता है माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग बोलेंगे आसफ। आसफ आसफ यानी आंधी। बिजली, जो बिजली चमकता है बादल में जब मौसम खराब होता है, उस बिजली को अरबी में बोला जाता है बर्ग। बर्ग बर्ग यानी बिजली। बादल बादल को अरबी में बोला जाता है सहाब। सहाब सहाब यानी बादल। बादलों आप लोग देखते होंगे कि आसमान में कभी कभार बहुत ज़्यादा बादल लग जाता है, तो बादलों को अरबी में बोला जाता है गयाम। गयाम गयाम यानी बादलों। आसमान आसमान बोले या फिर आकाश बोले, आसमान को अरबी में बोला जाता है अलसमा। अलसमा अलसमा यानी आसमान। तारे तारे को अरबी में बोला जाता है नुजूम। नुजूम या फिर आप बोल सकते हैं नज्म। नज्म या नुजूम का मतलब होता है तारे। चांद चांद को अरबी में बोला जाता है गमर, या फिर आप बोल सकते हैं अलगमर। गमर या अलगमर का मतलब हो जाएगा चांद। सूरज सूरज को अरबी में बोला जाता है शम्स। शम्स शम्स बोलेंगे या फिर अलशम्स बोलेंगे। शम्स या अलशम्स का मतलब हो जाएगा सूरज। पहली चांद बोले या फिर जो पतली से जो सबसे पहले रात की चांद होती है, उसको अरबी में बोला जाता है हिलाल। हिलाल हिलाल यानी पहली चांद। धरती या फिर बोले तो पृथ्वी। धरती को अरबी में बोला जाता है अर्थ। अर्ध अर्ध यानी धरती। हवा हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। हवा यानी हवा। तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। पानी पानी को अरबी में बोला जाता है मोया। मोया या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं माँ या फिर अलमा। माँ या अलमा का मतलब भी पानी ही होता है। तो आप लोग बोलेंगे मोया या फिर माँ, क्योंकि ये लोग अक्सर बोलते हैं किसी से पानी मांगता होता है तो बोलते हैं जिब माँ यानी पानी लाओ, या फिर जिब अलमोया। जिब अलमोया ऐसे बोलते हैं। तो ये मोया के साथ में पहले मोया से पहले अल लगा देते हैं, जिब अलमोया ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग मोया बोलेंगे या फिर माँ बोलेंगे। मोया या माँ का मतलब हो जाएगा पानी। बारिश बारिश को अरबी में बोलते हैं मतर। मतर मतर यानी बारिश। आग आग को अरबी में बोला जाता है नार। नार नार यानी आग। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो नर्क होता है ना, नर्क बोला जाता है हिंदी में, और उर्दू में बोला जाता है जहन्नम। तो नर्क बोले या फिर जहन्नम बोले, इसको भी नार ही बोला जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आग को मैं बताता चलूँ दोस्तों कि एक चीज़ और बोला जाता है, आग को अरबी में बोला जाता है अलदऊ। अलदऊ अलदऊ का मतलब भी आग ही होता है। गर्म गर्म को अरबी में बोलते हैं हार। हार हार यानी गर्म। सर्दी, जो सर्दी का मौसम होता है, सर्दी को अरबी में बोला जाता है बर्द। बर्द बर्द यानी सर्दी। बर्फ बर्फ को अरबी में कहते हैं तल्ज।
लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बताता चलूँ कि तल्ज नहीं होता है, सल्ज होता है, लिखा जाता है सल्ज। सल्ज का मतलब बर्फ होता है, लेकिन बोलने पे ऐसे सुनाई देता है जैसे कोई बोल रहा हो तल्ज। जिसको पता नहीं है, बिल्कुल भी अरबी थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो तल्ज ही बोलता है। चाहे ज़्यादा जिसको अरबी आता है वो भी तल्ज ही बोलते हैं, लेकिन जो अरब कंट्री का लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है उसको बोला जाता है सल्ज। या फिर किताबी तौर से भी देखेंगे तब भी उसको बोला जाता है सल्ज। तो सल्ज होता है, तल्ज नहीं होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अभी हम लोग सीखे थे कि नर्क को अरबी में नार कहा जाता है, वैसे ही दोस्तों स्वर्ग को अरबी में जन्ना कहा जाता है। जन्ना, जन्ना, जन्ना यानी स्वर्ग। और जहन्नम या फिर नर्क बोले तो इसको अरबी में बोला जाता है नार। नार, नार यानी नर्क। घास, घास को अरबी में बोला जाता है उसब। उसब, उसब यानी घास। दोस्तों मैं घास को इसलिए बता रहा हूँ कि एक भाई का कमेंट आया हुआ था घास को अरबी में क्या कहते हैं, तो मैं सोचा कि इसी में हम लोग ऐड कर देंगे तो काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा कि घास का अरबी क्या होता है। तो आप लोग अभी जान गए कि घास का अरबी होता है उसब। ताज़ा, ताज़ा को अरबी में बोला जाता है ताजिज। ताजिज, ताजिज यानी ताज़ा। गंध, गंध को अरबी में बोला जाता है रिहा। रिहा, रिहा यानी गंध। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहना हो अच्छी खुशबू तो आप इसको अरबी में कहेंगे रिहा कोइस। रिहा कोइस, रिहा कोइस यानी अच्छी खुशबू। लेकिन दोस्तों अगर आपको बोलना हो बदबू तो आप इसको अरबी में कहेंगे रिहा अलकरी। रिहा अलकरी, रिहा अलकरी यानी बदबू। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।